यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का है आवाज आवाज गुणनखंड लसा और मसा अपरमेय संख्या को सिद्ध करना। चैप्टर 1 में बस यही 3 चीज पढ़ना है। आपको बताते हैं आवाज गुणनखंड क्या होता है। जैसे 32 का क्या निकालना है, आवाज गुणनखंड। तो सिंपल है, इसको हम एलसीएम निकालेंगे। 32 2 से क्या हो जाएगा 16, 2 से 8, 16, 2 4, 2 2 2 2। इसको क्या लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 2। कितना पावर है 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5। यही है आपका आवाज गुणनखंड। अब आते हैं हम लोग लसा और मसा। तो इसका एक फिर फॉर्मूला होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 32 16 का मस और लस ज्ञात करना है। किसके मेथड से, अभाज्य गुणनखंड। किसके मेथड से, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो 32 का ये हो गया। अब निकालते हैं 16 का। 8 4 2 2 2 1। तो 32 का 2 के पावर 5 और 16 का 2 के पावर 4। अब याद रखना है लसा। लसा में इसका बड़ी संख्या, लसा में बड़ी संख्या। लसा में क्या लेते हैं, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 2 की पावर 5। अब मौसम में छोटी संख्या 2 की पावर 4। हो गया, आ गया आंसर लसा और मसा। बंद कर दो। 6 और 20 के अभाज्य संख्या गुणनखंड 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम एंड HCF और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसको किस रूप में लिखेगा, पहले 6 हो गया। दूसरा क्या हो गया 20 20 10 2 5 5 1। इसका क्या 2 की पावर 2 गुणे 5। 6 का हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। लसा बोला क्या, क्या बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 2 की पावर 2 फिर 3 इंटू 5। अब मौसा में छोटी संख्या और जो नेक्स्ट दोनों में कौन छोटी संख्या है 2। हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। दूनी के 4 3 5 15 15 चौके मौसा क्या आ गया, लसा क्या आ गया 60। दूसरा संख्या 6 संख्या 6 और 6,72 और 120 6 का 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 6 के बाद 72 72 2 से कितना होगा जाएगा 36 36 2 से 18 9 3 से 3 3 से 1।
120 2 से 6 30 15 3 से 5 5 से 1। अब यहाँ लिखो 6 2 इंटू 3 72 2 कितना है 1 2 3 का पावर 3 3 का पावर 2 120 इसका क्या होगा 2 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम में पहले ये मिल रहा है ना। सबसे बड़ा क्या है 2 की पावर 3 3 मिल रहा है ना। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 3 की पावर 2। 5 ऐसे ही आ जाएगा। और HCF छोटा कौन है इसमें सबसे 2। इसमें छोटा कौन है सबसे 3 3 दूनी 6। HCF कितना आ गया 6। अब इसको हल करो 2 की पावर 3 8 2 की पावर 3 का क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 3 के 9 इंटू 5 8 5 9 9 चौके 360 हो गया। अब को सिद्ध करना है तो पहले थे √3 तो क्या सिद्ध करेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सिद्ध करने के लिए पहले क्या माना जाएगा माना कि √3 एक क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। तो परिमेय p/q के रूप में होता है ना। तो p/q इक्वल टू √3 हो गया। हो गया। तो इसको क्या करेंगे q नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p q का सहअभाज्य है। अब यहाँ क्या कर देंगे ये दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग क्या आ जाएगा p² बराबर q² √3 का वर्ग। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा p² बराबर q² 3। अब यहाँ से एक q उधर ले जाएंगे जो q है। हाँ। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या हो जाएगा p² बराबर q। इधर क्या हो जाएगा 3q। अब ये क्या हो गया ये संख्या क्या हो गया पूर्णांक। ये क्या हो गया परिमेय संख्या। परिमेय। तो पता है पूर्णांक और परिमेय कभी बराबर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा ऐसे इसको परिमेय ना मान के क्या मान सकते हैं भिन्न मान सकते हैं ना। इसको पूर्णांक ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा जो हमने माना वो कथन गलत है। गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया 6 प्लस √2। अब इसको सिद्ध करना है क्या अपरिमेय संख्या। तो पहले क्या माना कि 6 प्लस √2 एक का है परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा p/q इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस √2
इसको ऐसे लिखो, अच्छा है ऐसे 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू क्यू हो गया। अब क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। नहीं होना चाहिए। पी क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, सभाज्य, अभाज्य। सभाज्य है। तो अब अंडर रूट 2 यही रहेगा, अब पी बाई क्यू माइनस 6, पी बाई क्यू माइनस 6, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू क्यू बराबर पी माइनस 6 क्यू। क्यू अब ये किस रूप में हो गया, पर में। हमको पता है ये क्या हो गया, अपर में।